दोस्तों, फिर मोदी सरकार के खिलाफ एक रिपोर्ट और फिर एक बार बड़ा खुलासा होने जा रहा है। मोदी जी सत्ता में आने से पहले आम जनता को, देश के आम नागरिकों को यह सपना दिखाया था कि सरकार बनते ही वो महंगाई को कम कर देंगे। पर मोदी जी के इस कार्यकाल में महंगाई जो है वो आसमान पर जा पहुंचा है। रुपए जो है वो डॉलर के मुकाबले में अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। रुपए जो है 86 रुपए इज इक्वल टू $1 हो गया है। परसों ये खबर सामने आई थी कि $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज। और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये मान रहे हैं, जो जितने भी बड़े विशेषज्ञ हैं, उनके मुताबिक इस साल में 2025 में 100 रुपए इज इक्वल टू $1 होना भी अगर हो जाता है तो इसमें चौंकाने वाली बात कुछ नहीं रह जाएगी। दोस्तों, डीजल और पेट्रोल के दाम का कम होने का तो ये नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार गैस के दाम तो नहीं कम कर पा रही है। चुनावों के समय में जुमला फेंकना, 450-500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना वो अलग बात है, वो भी सबको थोड़ी मिलती है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। इसका खुलासा अब क्रिजल ने नए रिपोर्ट में कर दिया है। 2025 के शुरू में ही इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। इस पूरे साल की झलक अब दिख रही है इस रिपोर्ट में कि साल में मोदी जी कितनी महंगाई और बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे क्रिजल की नई रिपोर्ट के बारे में, जो बताती है कि घर पर बने खाने के दाम में कितनी बढ़ोतरी हर महीने हो रही है। क्रिजल की इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। आलू, प्याज और टमाटर के दाम में बढ़ोतरी के कारण घर पे बने खाने के जो दाम है वो दिसंबर के महीने में उसमें और बढ़ोतरी हुई है। 2025 के शुरू से ही और बढ़ोतरी होगी। सब्जियों के दाम में हो रहे लगातार बढ़ोतरी के कारण एक साधारण वेज थाली की कीमत पिछले साल के मुकाबले में 6% बढ़ गई है। क्रिजल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर में टमाटर के कीमतों में 24% की बढ़ोतरी हुई, आलू के दाम में 50% की बढ़ोतरी हुई। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एडिबल ऑयल की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि आम आदमी के खाने की कीमत में इजाफा हुआ है। अब इस रिपोर्ट पर, इस वीडियो पर जरा गौर करें। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट और आवश्यक मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, उसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है। खाने के तेल में 20%, सरसों के तेल में 22%, पाम ऑयल जो है उसमें 30%, दाल में 6% की बढ़ोतरी, कॉफी में 175% की बढ़ोतरी, चाय में 33% की बढ़ोतरी, दूध में 3.5% यानी 3.5% की बढ़ोतरी, बिस्किट में 20% की बढ़ोतरी, साबुन में 20% की बढ़ोतरी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार ने महंगाई में हर किसी की कमर तोड़ के रख दी है। और ये 2025 में इसमें और इजाफा होने वाला है, जिसे देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उन्होंने ये सवाल किया। उन्होंने एक शायराना अंदाज में ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी जी, क्या बजट में जनता की बचत बढ़ाने का है कोई प्लान, या कमर तोड़ महंगाई से जनता को करते रहेंगे परेशान। पिछले 6 महीनों में रोजमर्रा की चीजों की गगनचुंबी उछाल, जरूरी दवाइयां, तेल, चाय, कॉफी, बिस्किट, साबुन आदि सबकी कीमतों बनी जनता की जी का जंजाल। जीएसटी के बेसमझ रेट और टैक्स के बोझ से पिसता हर इंसान, कंजम्पशन गिरा, आर्थिक सुस्ती से चिंतित पूरा हिंदुस्तान। 999 प्री बजट कंसल्टेशंस की कोई नहीं है अहमियत, जब महंगाई कैसे घटेगी इस पर चर्चा की नहीं है आपकी नियत। जनता को लूटकर अरबपति मित्रों को फायदा पहुंचाना है भाजपा का काम। आने वाले चुनावों में जागरूक जनता भाजपा को सबक सिखाएगी, देगी ऐसा परिणाम। लेकिन जनता क्या ऐसा परिणाम देती है, या वोट मैनिपुलेशन के जरिए, मशीन और मशीनरी के जरिए उसे भी सरकार खरीद लेती है, सत्तारूढ़ पार्टी खरीद लेती है। दोस्तों, इस क्रिजल रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने में एडिबल ऑयल की कीमत में 16% की बढ़ोतरी हुई। एडिबल ऑयल के दाम का असर सबसे ज्यादा पड़ा है घर के बने जो घर की थाली होती है उस पर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉनवेज थाली की कीमतों में पिछले महीने 12% तक की बढ़ोतरी हुई है, और घर पर बने नॉनवेज जो थाली होती है उसमें करीब 63.3 रुपए
वो हो गया है। जबकि ये घर की थाली की हम बात कर रहे हैं। आम तरीके से अगर हम बाहर खाने जाते हैं तो वेज और नॉन वेज थाली 60 और 70 रुपए में नहीं मिलती है। यानी कि अब चाहे वेज खाए या नॉन वेज खाए, महंगाई की मार से आप पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं और रिपोर्ट भी वही कहती हुई नजर आ रही है। जबकि बीजेपी सरकार की जो नीति आयोग है उनके मुताबिक सरकार ने गरीबी रेखा से सभी आम पब्लिक को निकाल दिया है। सिर्फ 5% आम जनता ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अभी भी 25 से 26% आम पब्लिक गरीबी रेखा के नीचे है, जिसे मानने को, जिसे एक्सेप्ट करने को सरकार राजी ही नहीं है। दोस्तों, आम खाने पीने की चीजों के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की विफलता सामने आ रही है। आम लोगों के लिए महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार से सवाल पूछने की हर जरिया को बंद किया जा रहा है। दोस्तों, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, सरकार करती है, लेकिन क्या हम वहां तक पहुंच भी पाएंगे? साहिब के इन तमाम खोखले दावों की पोल हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल ने खोल चुके हैं। उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिसी फोरम 2024 में बोलते हुए ये कहा था कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी चलती रही तो अमेरिका के 1/4 इकोनॉमी बनने में भारत को कम से कम 75 साल का समय लग जाएगा। इसके अलावा लगातार पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इतना साफ कर दिया है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम यूज करते हैं, हम पब्लिक यूज करती हैं, उसमें अगर उन चीजों की दामों में कमी नहीं आएगी तो भारत पूरी तरीके से गरीबी की ओर भारत को कहीं ना कहीं धकेला जा रहा है। और इन तमाम चेतावनियों के बाद भी सरकार सुस्ती नजर आ रही है। निर्मला सीतारमण जो है वो इस पर बात करने को राजी नहीं है। इस पर सवाल जवाब उनसे पूछा जाए तो वो पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी देश नीति को इसी तरह से आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।